Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Now, welcome to my class, children. And again, a very important question for you, children. The two parts are mentioned on the board. So, one by one, we are going to solve both the parts. और इस बार खास बात क्या नजर आ रही है, एक तो बच्चों को पता है समस्या क्या होती है, जैसे ही अंडर रूट का साइन मिला बच्चे बेहोश। ये ध्यान रख के चलना, एक तो इस रेडिकल साइन से डरना नहीं बिल्कुल भी। ये जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाले में ऊपर वाला, उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला तो भगवान होता है मान लिए, तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, काफी हेल्प करेगा आपकी वो। अब कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ध्यान देकर चलना सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट यहां पर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, और प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन किया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन थीटा, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कंजुगेट। हम इससे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मींस वी विल रेशनलाइज इट, और रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, जो हमने क्लास 9th में किया है वही काम यहां पर करेंगे हम लोग। तो यहां पर लीजिए और रेडिकल साइन के अंदर ही करना मल्टीप्लाई, कभी रेडिकल साइन यहीं छोड़ दो, बाहर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, ये काम मत करना। तो 1 माइनस साइन थीटा का कंजुगेट बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी लिख के चलो 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख दिया बेटा। ऊपर भूल कर भी आइडेंटिटी यूज मत करना, कभी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया है। अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहा है, और जब अंडर रूट में पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है नंबर वाला। तो जैसे आपका मन करे आप वैसे कर लीजिएगा, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं अब लिखने जा रहा हूं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। What is a? It's 1, तो बच्चों 1 का स्क्वायर। b means sin थीटा, तो it becomes sin स्क्वायर थीटा। Come to the next step. 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, चेंज मत करना बिल्कुल। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आगे चाहो तो ब्रैकेट मेंशन कर देना, ये लीजिए कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी पेयर बनेगा नीचे पेयर बनेगा, तो जैसे आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रेडिकल साइन अपने आप खत्म हो जाएगा इसका। तो इसको लिख के चलो सीधा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और कोई बच्चा अगर करना चाहे ना कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा के सर पेयर बन गया, बाहर निकाल दूं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव ए नॉलेज, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद इन्हें सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस अलग कर दो बेटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको मैंने सेपरेट करने जा रहा हूं। मालूम है व्हाट इज 1 अपॉन कॉस? 1 अपॉन कॉस इट बिकम्स सेक थीटा, एंड व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? ये बनेगा बच्चों दिस इज टेन थीटा, और शायद यही हमें शो भी करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और फाइनल नीचे आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डरने वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन के अंदर दो रेडिकल साइन, तो ये मत सोचना कि हमें 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा। कुछ बच्चे करते हैं कि सब इस वाले में भी हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर भी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। पर ध्यान देना सब बच्चे, यहां पर क्वेश्चंस के अंदर कोई आपको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान। साइड में एक छोटी सी वर्किंग शो कर रहा हूं मैं आपके लिए।
अगर मैं आपको ये लिख के दूं कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, और मैं कहता हूं सॉल्व करना है, तो तुम लोग यही तो करोगे भाई, बी और ए का एलसीएम लिया तो बन गया ए बी, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ए इंटू ए बन गया ए स्क्वायर और बी इंटू बी बन गया बी स्क्वायर। मैंने ये एक्सप्रेशन, ये मैंने टर्म्स यहां पर क्यों लिखे हैं इस तरीके से कि ए अपॉन बी और बी अपॉन ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पे ध्यान दो 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, और यहां पर इसका रेसिप्रोकल हो गया है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, दैट्स वाई आई हैव रिटन लाइक दिस। अब मैं इसके बाद अगर इनके ऊपर रेडिकल साइन लगा दूं, ये लीजिए, और मैं कहता हूं अब इसको सॉल्व करो, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ए और बी का एलसीएम होगा अंडर रूट ए बी। मैं थोड़ा साइड में करूंगा स्पेस बचाने के लिए, अंडर रूट ए बी, और जब इसके बाद यहां पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, दैट बिकम्स ओनली ए, क्योंकि जब सेम इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल साइन हट जाएगा अपना आप, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इट्स 2 ओनली। ऐसे ही अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, ये बन गया बी। बिल्कुल आराम से करना है यहां पर, देखो कैसे करते हैं, लिखकर वही हम लोग चलेंगे एलएचएस। पूरा कंबाइंड रेडिकल साइन है तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, ऊपर वाला कर दो अलग, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, और प्यारे बच्चों नीचे वाले का रेडिकल साइन अलग कर दो, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही यहां करेंगे हम लोग, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे लिख के चलेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन आपके लिए ऐसे कर दिया इस फॉर्म में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो बच्चों, तो भैया जब इनका एलसीएम लेकर चलोगे तब पता क्या करोगे, जैसे यह कहते हैं ना अंडर रूट ए इंटू बी तो बन गया अंडर रूट ए बी, ऐसे यहां पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, पूरा रेडिकल साइन आगे तक, यहां लिखो 1 माइनस साइन थीटा, इसके मल्टीप्लाई भी कर दो, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमेशा ध्यान रख के चलना, ए इंटू बी कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करी, सेम काम करेंगे। जब सेम एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल साइन छूमंतर हो जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। तो यहां पर अंडर रूट 1 प्लस साइन इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन बनेगा ओनली 1 प्लस साइन। ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस साइन इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन, सेम टर्म्स, तो रेडिकल साइन खत्म, फिनिश, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दो, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा दोनों फिनिश, इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये प्यारे बच्चों बन गया 2। अब जरा नीचे उतर के आ जाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a, इट्स 1, व्हाट इज b, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहां लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ये काम पहले भी कर चुका हूं मैं, ध्यान देकर चलो, यहां पर क्या था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर एक स्टेप मैंने गोल कर दिया था आपका, इस बार मैंने यहां पर जानबूझ के बढ़ाया इसको, मैंने 2 अपॉन, सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब नीचे बन गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बन गया पेयर, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो रेडिकल साइन आपका अपने आप हट जाएगा, तो ये बन गया कॉस थीटा केवल। क्लियर? अच्छा एक बात और ध्यान रख के चलना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कैसे करते हैं इसको हम ऐसे, मैं छोटा सा आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ उसकी वर्किंग, कि इसको हम सॉल्व और किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा आपस में कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा ना, तो जैसे मैं यहां से रेडिकल साइन हटाऊंगा तो इसके ऊपर इसकी पावर बन जाएगी 1/2। दिस वे स्टडीड इन क्लास 9th।
अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2, इफ इट इज क्यूब रूट देन 1/3, अगर फोर्थ रूट तो 1/4। इसके बाद दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन, तो cos थीटा ये हो गया, 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करो, ये लो जी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ओनली cos थीटा। तो इसको ऐसे भी कर लेते हैं और डायरेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो व्हाट इज 2/cos? 2/cos को मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं जो बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो। 2/cos कैन ऑल्सो बी रिटन 2 into 1/cos, और व्हाट इज 1/cos? दिस इज इक्वल टू sec थीटा। ये लीजिए, ये बन गया 2 sec थीटा। ये स्टेप मैंने जानबूझ के लिखा है, आप यहां के बाद भी अपना आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? 2/cos थीटा 2 sec थीटा, 3/cos थीटा 3 sec थीटा, और 5/cos थीटा 5 sec थीटा। चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें आप अच्छे तरीके से, और लास्ट में लिख जरूर देना LHS इज इक्वल टू RHS। तो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इसको लिख कर जरूर चलेंगे आप लोग। राइट चिल्ड्रन, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।